आज के इस दिन की प्यार भरी नमस्ते आप सभी मित्रों को। मित्रों में आप सभी की मित्र लक्ष्मी देहरादून उत्तराखंड से आप सभी का बहुत बहुत मैं स्वागत करती हूँ आपकी ही इस बगिया में। तो फ्रेंड्स, आज आपके लिए लेकर आई हूँ खूबसूरत से पौधे के विषय में जानकारी जो कि सुंदर सुंदर नीले रंग के पुष्प देता है। तो फ्रेंड, जैसे अलमंडा वाइन में पुष्प खिलते हैं कुछ उसी तरह के इसके पुष्प होते हैं, लेकिन इसकी खूबसूरती उनसे थोड़ा अलग होती है क्योंकि इसमें 2-3 रंगों का समावेश होता है। तो ये फूल सचमुच में बहुत ही आकर्षक लगता है। तो चलिए दिखाती हूँ आपको कि किस पौधे के विषय में मैं आपसे बात कर रही हूँ। तो ये देखिए, ये खूबसूरत सा पौधा है फ्रेंड्स। ये थनवर्जिया इरेक्टा का पौधा है जिसे कि किंग्स मेंटल और बुश क्लॉक वाइन भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये मुख्यतः एक बेलनुमा ये पौधा होता है। इसे चाहे तो आप काट छाट करके छोटे स्वरूप में भी इसे आप बढ़ा सकते हैं। तो आप इसे देख सकते हैं, मैं इसे बेलनुमा ना हो करके मैं इसे थोड़ा छोटे रूप में मैं इसे उगाती हूँ और लगभग 3 वर्षों से मेरे पास ये पौधा है। और फ्रेंड्स, इतने खूबसूरत इसके पुष्प होते हैं और जब खिलते हैं ना तो इतने नंबर्स में इसमें पुष्प खिलते हैं। पुष्पों की तो अपनी अलग ही आभा है, लेकिन उसके साथ साथ इसकी जो पत्तियाँ होती है, इसकी जो कलियाँ होती हैं ना, उनका भी एक अलग ही खूबसूरती है फ्रेंड्स। तो इस पौधे को आप लगाएं, ज़रूर लगाएं। तो ये देख सकते हैं आप, इस तरह के इसके पुष्प होते हैं। और अभी मैंने ये मार्च से लगभग खिलना शुरू हो गए थे। तो इसका खिलने का जो समय होता है वो बसंत ऋतु से लेकर के, ये वैसे तो वर्ष भर खिलते हैं, लेकिन फूलों की क्वांटिटी, ये देखिए इस तरह की इसकी कली होती है, फूलों की क्वांटिटी थोड़ा सा कम हो जाती है। तो ये सितंबर अक्टूबर तक खिलते रहते हैं। तो ये देखिए, इस तरह की इसकी पत्तियां होती हैं। पत्तियों की भी अलग ही खूबसूरती होती है। उसके साथ ही इसका रंग भी बिल्कुल गहरा रंग, इस तरीके का इसका रंग होता है जो कि अपने आप में ही फूलों के साथ पत्तियों का जो समावेश होता है वो बहुत ही खूबसूरत इस पौधे को बनाता है। तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर ये लग रहा है। फूलों के बीच में पत्तियों की जो विभिन्न बनावट होती है ना, वो सचमुच में बहुत ही सुंदर होती है। तो इस पौधे को आप लगाएं, कटिंग के माध्यम से, बीज के माध्यम से आप लगा सकते हैं। मैंने फ्रेंड्स इससे कटिंग लेकर के एक पौधा भी बनाया है जो कि मेरे टेरेस गार्डन में है। तो कटिंग से इतनी आसानी से ये पौधा लग जाता है, बहुत ही फ्रेंड्स आसानी से। उसके साथ ही इसकी मिट्टी के विषय में मैं बात करूँगी। तो मिट्टी आप इसकी वेल ड्रेन मिट्टी बनाएं, भुरभुरी मिट्टी बनाएं। उसके साथ ही मिट्टी में अच्छी मात्रा में फ्रेंड्स आप गोबर खाद यूज़ करते हैं, मैं तो गोबर खाद ही यूज़ करती हूँ। तो फ्रेंड्स, केमिकल की तरफ मैं बहुत कम ही जाती हूँ। तो मैंने इसे हर 15-20 दिन में इसे गोबर की खाद दी है। उसके अलावा मैंने इसमें लिक्विड फॉर्म में जो किचन वेस्ट का जो कुछ भी निकलता है, तो वो सब कुछ मैं, जैसे चावल का पानी हो गया, क्योंकि मेरे किचन के ये पास में है, बरामदे में है, पीछे मेरा किचन है। तो मैं ले करके जब भी चावल दाल वगैरह धोती हूँ उसका पानी इसमें मैं डाल दिया करती हूँ। तो अन्य पौधों को में भी डालती हूँ, तो इसमें भी मैं डाल दिया करती हूँ। तो मैं जो इसकी केयर करती हूँ मैं वही आपसे शेयर करूँगी फ्रेंड्स। तो मैंने इसे गोबर की खाद के अलावा लिक्विड फॉर्म में, मैंने किचन का जो भी वेस्ट निकलता है उसका मैंने लिक्विड फॉर्म में दिया है। तो उसके अलावा मैंने इसमें कुछ भी केमिकल नहीं दिया है। तो आप भी इस पौधे को ज़रूर लगाएं। उसके साथ ही बहुत अच्छी मिट्टी में लगाएं। पानी की बात करूं तो पानी आप इसे ऐसा दे फ्रेंड्स कि पानी बहुत ज़्यादा कीचड़ भी इसमें नहीं होना चाहिए। उसके साथ ही फ्रेंड्स, सूखा इसे बिल्कुल ना रखें, मतलब मिट्टी हमेशा इसकी नमी बरकरार रखें, क्योंकि नमी इसके मिट्टी में रहेगी तभी इसके पुष्पों में जो कलियां होती हैं ना, अन्यथा आप इसमें पानी की कमी करेंगे या अधिकता करेंगे तो कलियां झड़ेंगी, और कमी करेंगे तो कलियां इसके फिर झुक जाएंगी, फिर वो पूर्ण रूप से खिल नहीं पाएंगे और आपको ऐसी खूबसूरती फिर देखने को नहीं मिलेगी। तो जब ये फ्लावरिंग पर होता है, वैसे तो हमेशा ही आपको ध्यान इसमें रखना है, लेकिन जब फ्लावरिंग पे पौधा आता है तो विशेष ध्यान उस पर रखना चाहिए, क्योंकि इसकी कलियां अगर वो बुझ से जाती हैं तो फिर वो दोबारा से उतने अच्छे आकार में पुष्प नहीं देती हैं। खिलेगा लेकिन सूक्ष्म रूप में।
तो फ्रेंड्स इसके विषय में बताना चाहूँगी कि मैंने इसे बीज से नहीं उगाया है, लेकिन इसमें बीज बने हैं और खुद ही वो छिटक कर इधर उधर गिर करके इसके 2 प्लांट्स मेरे गार्डन में इधर उधर हो गए थे, जिनको निकाल करके मैंने अपनी मित्र को दे दिया था। तो बीज के माध्यम से भी ये उगाया जा सकता है, ये देख करके मुझे लगा। उसके अलावा मैंने कटिंग से तो इसे स्वतः ही उगाया है, तो आप कटिंग से भी इसे उगा सकते हैं। उसके साथ ही इसके कंटेनर की मैं बात करूं तो ये देखिए, मैंने इसकी पेंट की बकेट में, तो ये 20 लीटर का पेंट का बकेट है, तो उसमें मैंने इसे लगाया। तो इसे आप जितना अच्छा, जितना बड़ा प्लांटर देंगे ना, उतनी ही मात्रा में ये पुष्प देगा। क्योंकि मेरा छत पर जो लगा है वो 10 इंची के गमले में मैंने कटिंग लगाई थी। पिछले वर्ष तो उसने बहुत सारे फ्रेंड्स फूल दिए, लेकिन इस वर्ष उसमें इक्का दुक्का ही फूल खिल रहे हैं। तो मुझे लगा इसको मुझे फिर से रिपोर्ट करना पड़ेगा और उसके साथ साथ मुझे इसे अच्छा बड़ा कंटेनर देना पड़ेगा, तब ही वो अच्छे से ग्रो करेगा। तो फ्रेंड्स, किसी भी रोग से बचाने के लिए इसमें हर 15 दिन में आप नीम ऑयल का स्प्रे अवश्य किया करें। तो मैंने ये अनुभव किया है। पिछले वर्ष वो छोटा था लेकिन उसमें फूल अच्छे खिले थे, लेकिन ये मेरा पिछले वर्ष से इस कंटेनर में है, तो अनगिनत फूल इसमें आते हैं, बहुत ही खूबसूरत और बहुत लंबे समय तक इसके पुष्प। ये नहीं कि आज इसमें पुष्प आए और कल ये झुक करके गिर गए, ऐसा नहीं होता है। फ्रेंड्स, ये पुष्प काफ़ी देर तक ये बने रहते हैं। उसके साथ ही फ्रेंड्स, आपसे इसके विषय में बात करना चाहूँगी कि मैं इसे कहाँ पर उगाती हूँ। तो फ्रेंड्स, वैसे तो पिछले वर्ष मैंने इसे छत पर उगाया था, तो ग्रीन नेट के नीचे मैंने इसे रखा था, वहाँ भी इसने अनगिनत फ्लावरिंग की है। तो इससे आप इंडोर भी ग्रो कर सकते हैं। फूलों की मात्रा आप ये देख सकते हैं। तो यहाँ पर मेरा बरामदा है और यहाँ पर इसे, ये देखिए, यहाँ पर ये मेरे सामने सारे जितने पौधे हैं, इनको तो लगभग 1-2 घंटे की धूप भी मिलती है, लेकिन इसको यहाँ पर धूप नहीं मिलती। हाँ, धूप की तपन ज़रूर मिलती है, लेकिन इसे धूप नहीं मिलती। लेकिन फिर भी आप इसे देख सकते हैं कितने सारे फूल इसमें खिले हैं। और पिछले वर्ष भी मैंने इसे जब देखा था तो ग्रीन नेट के नीचे, हालांकि धूप की तपन तो इसे मिली होगी, लेकिन ग्रीन नेट के नीचे मैंने इसे लगाया था, लेकिन फिर भी इस समय से अधिक उस समय फूलों की मात्रा इसमें थी। तो इसे आप इंडोर भी ग्रो कर सकते हैं, लेकिन इसकी काट छाट आप ज़रूर करें। तो इंडोर भी ग्रो करेंगे तो फूलों की मात्रा फिर भी आपको मिलेगी, उतनी अधिक तो नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, इसके विषय में ये कहना चाहूँगी, बहुत ही हार्डी प्लांट है, कटिंग से बहुत ही आसानी से लगाया जा सकता है। आप इसे ज़रूर ग्रो करें और इसके फूलों की सुंदरता को अपनी आंखों से निहारें। तो मिलती हूँ एक ऐसी ही नई शेयरिंग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद आप सभी मित्रों का।